अभी आपका जहाँ पर शनि और राहु बैठे हैं सिंह राशि में, मकर राशि का अष्टम स्थान में, जन्म कुंडली में, उसके ऊपर अभी केतु और मंगल बैठा हुआ है। यानी आपका एज पर कन्या लग्न मकर राशि 12th हाउस एक्टिवेट, और उधर मकर राशि से अष्टम स्थान वहाँ पर क्योंकि केतु और मंगल दोनों बैठे हुए हैं तो 8 भी एक्टिवेट, 12th भी एक्टिवेट। तो जब भी अभी बोलेंगे कि मेरा तो मकर राशि शनि 7.5 खत्म हो गया, सबका खुल रहा है लेकिन हमारा नहीं खुल रहा है। तो एक बात बताइए, जब भी 8, 6, 8, 12 गोचर से हो या दशा अंतरदशा से एक्टिवेट हो, उसका एनर्जी वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो रहा हो तो आपके कार्य में बाधा देंगे या आपका काम को फ्लो कर देंगे, फ्री कर देंगे? बाधा देंगे तो बाधा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बाधा दिए हैं लेकिन क्या ज़िंदगी भर बाधा देते रहेंगे? क्या ज़िंदगी भर रोते रहोगे? क्या 46-45 का विषय नहीं है। देखिए क्या है, किसी किसी का ज़िंदगी में लेट में भाग्य खुलना लिखा होता है, किसी किसी का जल्दी लिखा होता है, किसी किसी का बीच में लिखा होता है। लेकिन लेट में हो, आगे हो, बीच में हो, मतलब नहीं है। मतलब हमेशा इतना है कि ज़िंदगी को सीख लो, जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनि का एक रूल है कि जब तक नहीं सीखते हो तब तक नहीं देता है। ज़िंदगी में सीखना क्या है? देखो, सबसे पहला क्या है कि जन्मजात अष्टम में आपका श्रापित योग है, ठीक है। लग्न से द्वादश में श्रापित योग है, यानी 8 और 12 आपका लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट है। तो क्या करेगा? द्वादश का, लग्न से द्वादश से तो खर्चा करवाएगा, चंद्रमा से अष्टम में है तो जो काम करने जाओ आपको बाधा देगा। आपको पहले बार आया 40,000, फिर 40,000 इन्वेस्ट किया आया 80,000, फिर 80,000 के बाद 1,60,000 और एक साथ गया 2.5-3 लाख रुपया। तो अष्टम का काम क्या है कि अचानक देगा और अचानक लेगा और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको और नहीं देगा, देगा जरूर, लेकिन वही है जैसे लेगा वैसा, मतलब 40 देगा, 60 देगा, 160 देगा और लेगा 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने वाली विषय क्या है कि भाई आपको इस प्रकार का हल्का पैसा, जिस पैसा में पसीना नहीं लगा है और जिस पैसा को आप सोचते हो कि घर बैठे आराम से हम कमा लेंगे, तो वो पैसा आ तो जाएगा, हल्का पैसा है, उसमें कोई वजन नहीं है, आपका कर्म नहीं है, आपका मेहनत नहीं है, आपका पसीना नहीं है, आपका वहाँ पर कोई मतलब क्या है जिसको बोलते हैं पेचक लक्ष्मी, सडन आया और सडन चला गया। लेकिन इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप अब यहाँ से सीखना है कि भाई मैं जो पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी वो ईमानदारी का हो, पसीना का हो, मेहनत का, भले 2 पैसा हो लेकिन शांति से 2 रोटी खाना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा लोभ का चक्कर में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इन्वेस्टमेंट और यहाँ 40 दिया 80 निकला, इस चक्कर में अगर आप बार बार पढ़ोगे तो हो सकता है सब लेके भाग जाए। क्योंकि द्वादश में बैठा है तो पुलिस कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल में लेके घुसड़ दे। क्योंकि 12th में राहु बैठता है, 12th में शनि बैठता है, तो बहुत संभावना है भाई बिना मतलब का जेल में जाओगे। ये आपके पास 2 रास्ता है कि आप क्या करोगे। आत्महत्या करने से पैसा आ जाएगा क्या? वो तो नहीं आने वाला। सर पिटोगे दीवार में, नहीं आएगा। आप बोलोगे कि हम फिर से पैसा लेके फिर से फंसाएंगे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ या टेलीग्राम में और पैसा आ जाएगा, नहीं आने वाला है। अभी तो 1.5 साल तक हल्का पैसा देखो आएगा तो ज़रूर, मेरा ये गारंटी है। लेकिन अगर इस समय क्योंकि सीवियरली एक्टिवेट है, और बार बार बोला हूँ जब भी आपके लग्न, कई वीडियो में बोला हूँ, राहु के ऊपर, केतु के ऊपर, शनि के ऊपर, जो नेटल चार्ट है बार चार्ट के ऊपर, अगर आकाश का गोचर का शनि राहु केतु कोई भी ट्रांजिट कर रहा है 1.5 साल तक रहेगा। आप कभी आशा नहीं करना कि आपका लाइफ, शनि तीसरा का गोचर में 7.5 खत्म के बाद फायदा लेगा, आपको टानेगा, अच्छा लेगा। लेकिन यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आपको बाधा देगा और आपको ऐसे ही लेके धड़ाम करके गिराएगा। इससे 7.5 के अंदर नहीं सीखे, अभी तो सीख जाओ और अभी मेहनत करो। देखना शनि बाबा जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, देते हैं और कंसंट्रेट पैसा देते हैं, हल्का पैसा नहीं देते हैं। निराश होने का कोई कारण नहीं है। और आप अपने जो भी जिनसे भी पैसा उधार वगैरह ले लिए हो, ये किए हो, उनको कोई देखो 2, 2.5, 3 लाख रुपया कोई बड़ा बात नहीं है।
मिल जाएगा, थोड़ा सा ठंड रखो और मैं मेहनत करके ही चुकाऊंगी, आपका पैसा ऋणी होकर नहीं मरूंगी। ये कॉन्फिडेंस उनको दे दीजिए। आपका अभी सपोर्ट इस लाइन पे सपोर्ट मिल रहा है आपको, मतलब तीसरा स्थान कम्युनिकेशन में सपोर्ट है, लोग आपका बात सुनेंगे मानेंगे। 7:30 के समय कोई सुनता नहीं था, मानता नहीं था, ठीक है, अभी मानेंगे और बन जाएगा। इतना भी आप बीमार रह जाओ, ठीक है ना, बीमार हो के थक जाओ, जो आदमी अपने जीवन में सबसे पहला एक एस्ट्रोलॉजिकली शनि राहु का युति का नाम ही बीमारी है। शनि राहु युति में और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फल है बीमारी। अष्टम में आदमी का 6-6 महीना 1-1 साल तक ब्लीडिंग होता है, महिलाओं का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। यूट्रस में ऐसा नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बीमारी में पड़ जाते हैं कि जिसका इलाज नहीं होता है, लेकिन उनको भी हम लोग ठीक किए हैं। अच्छा, आपका ऑपरेशन भी हो गया है, नहीं उस गठान को लेके हल्का में मत लो कि गठान था ऑपरेशन हो गया और नहीं होंगे। अभी वहाँ केतु चल रहा है, अष्टम में केतु चल रहा है, तो यूट्रस और गुप्तांग में फिर से समस्या किसी किसी का, सबका नहीं होगा, डरना नहीं है, किसी किसी का फिर से बढ़ेगा। तो उससे अच्छा बुद्धिमत्ता ये है कि थोड़ा बहुत योग, आसन, प्राणायाम, तुलसी का काढ़ा, धन्वंतरी का काढ़ा, गोमूत्र का अर्घ और कम से कम रुद्राक्ष का धारण, ये सब कर लेना चाहिए, ठीक है, बेसिक लेवल पे। और इतना बता दूं कि जब तक ये शनि राहु श्रापित योग का शांति नहीं कराते हो, इसका भी वीडियो दे दिया हूँ मैं। अभी श्रावण का महीना आज से चालू हो रहा है और श्रावण के महीना में 1 महीना तक पूरा 4-5 सोमवार और पूरा 30 दिन भोलेनाथ के पास जाके मृत्युंजय मंत्र का जाप करके 1,25,000 अभिषेक, हर दिन का अभिषेक, लघु अभिषेक, रुद्राभिषेक, महाअभिषेक अनुष्ठान रूपक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये जितना सारा समस्या है 100% चेंज हो जाएगा। और पहले तो मृत्युंजय मंत्र का जाप चालू कर दो, ठीक है, ये श्रावण महीना में। आप टेंशन होने का कोई कारण नहीं है। 60% एनर्जी आपके तरफ है। प्रश्न कुंडली में भी 60% निकला, टारो कार्ड में भी 60% निकला। कल रात को मैं आप दिए थे, मैं माता रानी के पास अर्जी डाला था, तो वहाँ से भी 60-70% का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 40% नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आपका कुंडली का दशा अंतरदशा भी 60% का सपोर्ट है, यानी डरने ओवरड होने का कोई बात नहीं है। धैर्यपूर्वक आगे काम करिए, जो बता रहा हूँ उसको करिए, समाधान हो जाएगा। क्या है अष्टम का शनि के लिए, ठीक है, अष्टम में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों को स्मशान घाट में, जो भी कोई ऐसे गरीब लोग मर गए उनको लकड़ी दे के सहायता करो, या स्मशान घाट में प्याऊ लगा दो। देखो यहाँ अग्नि तत्व में बैठा है, तो मैं इसलिए बोला कि कोई आदमी मर गया है तो उसको जलाने में जलावन दे दो, या उसका डेड बॉडी जलने में सहायता करो। या फिर आप महिलाएं हैं, स्मशान घाट तो डायरेक्ट जा नहीं सकती हैं, तो साफ़ सफाई के लिए कुछ जो वहाँ पे साफ़ करते हैं उनको पैसा दे के आज मेरे नाम पे साफ़ करा दो। तो इस प्रकार का स्मशान घाट में थोड़ा सा सेवा देना है, ठीक है ना, तो ये इसमें आपको फ़ायदा देगा, ठीक है।